जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी की जीवनी। दोस्तों, जन्म 4 जुलाई 1897, आंध्र प्रदेश, स्वर्गवास 7 मई 1924, विशाखापट्टनम। दोस्तों, उपलब्धियाँ। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक थे। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिला पाई थी। अपने एक संबंधी के संपर्क से वो अध्यात्म की ओर आकृष्ट हुए तथा 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी। दोस्तों, किंतु जब 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का गांधी जी का स्वप्न साकार नहीं हुआ तो सीताराम राजू ने अपने अनुयायी आदिवासियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में के प्रयत्न आरंभ कर दिए। क्रांतिकारियों से भेंट पहली तीर्थ यात्रा के समय वे हिमालय की ओर गए। दोस्तों, वहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। इसी मुलाकात के दौरान इनको चटगांव के एक क्रांतिकारी संगठन का पता चला जो गुप्त रूप से कार्य करता था। सन 1919 से 1920 के दौरान साधु सन्यासियों के बड़े बड़े समूहों लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए वह संघर्ष के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सीताराम राजू ने भी मुंबई, बड़ौदा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल और नेपाल तक की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, योग, ज्योतिषी व प्राचीन शस्त्रों का अभ्यास व अध्ययन भी किया। दोस्तों, वे काली में माँ के उपासक थे। सन्यासी जीवन। अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सीताराम राजू कृष्ण देवी पेट में आश्रम बनाकर ध्यान व साधना आदि में लगा गए। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। दूसरी बार उनकी तीर्थ यात्रा का प्रयाण नासिक की ओर था। दोस्तों, जो उन्होंने पैदल ही पूरी की थी। यह वह समय था जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इसी आंदोलन को गति देने के लिए सीताराम राजू ने पंचायतों की स्थापना की और स्थानीय विवादों को आपस में सुलझाने की शुरुआत की। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और इन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियां। कुछ समय बाद सीताराम राजू ने गांधी जी के विचारों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। दोस्तों, मालाबार का पूर्वोत्तर क्षेत्र छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। आंदोलन के लिए प्राण तथा न्यौछावर करने वाले लोग उनके साथ थे। दोस्तों, इसलिए आंदोलन को गति देने के लिए गुदेम में गांव मुल्लू डोरे के और गांव गौतम डोरे बंधुओं को लेफ्टिनेंट बनाया गया। आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शास्त्रीय शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तीक्ष्ण तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को
सीताराम राजू भली भांति समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने डाका डालना शुरू किया। इससे मिलने वाले धन से शस्त्रों को खरीद कर उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। दोस्तों 22 अगस्त 1932 को उन्होंने पहला हमला चिंतापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ शस्त्रों को लूटा। उसके बाद कृष्ण देवी पेट के पुलिस स्टेशनों पर हमला कर किया और विरागिया दोरा को मुक्त करवाया। ब्रिटिश सरकार की चिंता अल्लूरी सीताराम राजू की बढ़ती गतिविधियों से अंग्रेज सरकार सतर्क हो गई है। ब्रिटिश सरकार जान चुकी थी कि अल्लूरी राजू कोई सामान्य डाकू नहीं है। वे संगठित सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों को अपने प्रदेश से बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं। सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए सरकार ने स्कॉट और अर्थर नाम के 2 अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया। सीताराम राजू ने औजोरी गांव के पास अपने 80 अनुयायियों के साथ मिलकर दोनों अंग्रेजों अधिकारियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में ब्रिटिश को अनेक आधुनिक शस्त्र भी उन्हें मिल गए। इस विजय से उत्साहित सीताराम राजू ने अंग्रेजों को आंध्र प्रदेश छोड़ने की धमकी वाले इश्तहार पूरे क्षेत्र में लगवाए। इससे अंग्रेज सरकार और भी अधिक सजग हो गई। दोस्तों उसने सीताराम राजू को पकड़वाने वाले के लिए 10,000 रुपये इनाम की घोषणा करवा दी। उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाखों रुपया खर्च किया गया। मार्शल लॉ लागू न होते हुए भी उसी तरह सैनिक बंदोबस्त किया गया। फिर भी सीताराम राजू अपने बलबूते पर सरकार की इस कार्यवाही का प्रत्युत्तर देते रहे। दोस्तों ब्रिटिश सरकार लोगों में फूट डालने का काम सरकार करती थी, लेकिन अल्लूरी राजू की सेना में लोगों के भर्ती होने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस से मुठभेड़ ब्रिटिश सरकार पर सीताराम राजू के पहले लगातार जारी थे। उन्होंने छोरा वरन सामवरन आदि ठिकाने पर हमले किए। उनके जासूसों का गिरोह सक्षम था, जिससे सरकारी योजना का पता पहले ही लगा जाता था। उनकी चतुराई का पता इस बात से लग जाता है कि जब पृथ्वी से आज़ाद राज्य महेंद्र जेल में कैद थे, तब सीताराम राजू ने उन्हें आज़ाद कराने का प्रण किया। दोस्तों उनकी ताकत व संकल्प से अंग्रेज सरकार परिचित थी, इसलिए उसने आसपास के जेलों से पुलिस बल मंगवाकर राजमहेंद्र जेल की सुरक्षा के लिए तैनात किया। इधर सीताराम राजू ने अपने सैनिकों को अलग अलग जेलों पर एक साथ हमला करने की आज्ञा दी। इससे फायदा यह हुआ कि उनसे भंडार में शस्त्रों की और वृद्धि हो गई। उनके इन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए सरकार ने असम राइफल्स नाम से एक सेना का संगठन किया। दोस्तों जनवरी से लेकर अप्रैल तक यह सेना बिहारों और जंगलों में सीताराम राजू को खोजती रही। मई 1924 में अंग्रेज सरकार उन तक पहुंच गई। किरबू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। शहादत अल्लूरी राज विद्रोही संगठन के नेता थे और असम राइफल का नेतृत्व अपने पटनायक कर रहे थे। दोनों ओर से की सेना के अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। अगले दिन 7 मई को पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम राजू को पकड़ लिया गया। दोस्तों उस समय सीताराम राजू के सैनिकों की संख्या कम थी, फिर भी गोती नामक एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां बरसाई। अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान के बाद भी अंग्रेज सरकार को विद्रोही अभियानों से मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता की नींद हराम करने वाला यह वीर सिपाही शहीद हो गए। दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को अल्लूरी सीताराम राजू जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और दोस्तों, आप लोगों को ये बायोग्राफी अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।